हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो कहानी मेरे किसी जानने वाले के साथ ये हादसा हुआ। बहुत मुश्किलों से बचा और काफी दिक्कत के बाद ठीक हुआ। ये तब की बात है जब कावड़ वगैरह का टाइम आता है। सब कावड़ लेके हरिद्वार जाते हैं जून जुलाई के आसपास। तो उसका नाम था रवि। तो वो भी अपने दोस्तों के साथ 5-6 बंदों का ग्रुप था। पहली बार वो कावड़ लेके गया था हरिद्वार। अब घर से सब राजी खुशी निकले और भोले का नाम लेके, महादेव का नाम लेके हरिद्वार पहुंच गए। अब जब स्नान कर रहे थे गंगा में, स्नान करते करते भीड़ तो बहुत थी, क्योंकि हरिद्वार में जब ये टाइम होता है कावड़ों का, बहुत भीड़ होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती। काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं हरिद्वार में। सब नहा रहे थे खुशी से, सब मस्ती में, सब मगन थे महादेव की मस्ती में। तो एक तो है हर पौड़ी का, हर की जहां पौड़ी है, एक घाट उधर है। आगे पीछे काफी सारे घाट बने हुए हैं, पीछे की तरफ भी काफी घाट बने हुए हैं। तो एक पीछे की तरफ घाट था, थोड़ा खाली था, बंदे कम थे, लेकिन वो गहरा बहुत था। वहां पे काफी बंदे डूब चुके हैं, काफी बंदे। तो अब ये उधर नहाने लग गए। अब जो रवि था उसको तैरना नहीं आता था, और बाकी के जो उसके साथ गए हुए थे उनको सबको तैरना आता था। रवि जो था वो शहर का बंदा था, बाकी वो सब गांव से उनका थोड़ा आना जाना था, सब तैरना जानते थे क्योंकि उनके गांव में भी नहर थी। अब वो, आपने देखा होगा कोई कैसे कहाँ चढ़ के छलांग मारता है गंगा नदी में, कोई कहाँ, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पे। हमें ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए, हमें पानी के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। जहां सपोर्ट ना हो, सुरक्षा कर्मी ना हो, वहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितना मर्जी तैराकी क्यों ना जानते हो, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कब कितना भाव तेज हो जाए। तो सब नारे। अब वो मस्ती में ये भूल गया कि उसको तैरना नहीं आता। वो उसने सोचा चलो ये तो तैर ही रहे हैं, डूब ही रहे हैं, जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो मुझे क्या होगा। अब ये पानी में चला गया, उधर कम गहराई थी, पैर वैर सब सही रखा जा रहा था। अब तैरते 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 क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि उसके जो पैर है वो नीचे किसी ने पकड़ ली, खींचने के लिए अपनी तरफ। उसने एक बार को पैर बहुत बहुत तेज तेज हिलाया, डर के कि नीचे कौन है। उसे उसको ये लगा कि सांप आ गया, क्योंकि पानी है, हो सकता है सांप हो, अजगर हो, कुछ भी चीज हो सकती है। तो जब वो ज्यादा घबराया, एकदम होपलेस हो गया वो, अब वो क्या हुआ, थोड़ा पानी के नीचे चला गया। अब उसको ये चीज बहुत ज्यादा महसूस होने लगी कि कोई उसको पानी में बहुत तेज खींच रहा है। अब वो नीचे खींचा। अब जो उसके साथ आए हुए थे उन्होंने देखा कि ये इसको दिक्कत हो गई है। वो समझ गए। उनमें से एक बंदा बहुत तेज भागा उसको बचाने के लिए। वो इतने, मतलब भागते भागते वो इतना तक भूल गया कि उसका टॉवल खुल चुका था। उसने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था, टॉवल खुल चुका था। उसको सिर्फ ये था कि उसको बचाना है। अब उन्होंने उसको जैसे तैसे बचा लिया।
अब वो घबरा गया। अब उन्होंने उसी दिन वापसी निकलना था हरिद्वार से। अब उसमें क्या चेंजेस आ गए थे, कुछ भी नहीं खा रहा था। हर चीज को मना कर देता, और जब खाता तो बहुत खाता। अब वो पहुंच गया अपने घर। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जल चढ़ा के जब घर आते हैं, अब उसकी वाइफ जब कमरे में गई, जब वो आराम कर रहा था, उसने कहा चल चाय वाय पूछ लेती हूँ, खाना वाना। जब वो कमरे में गई तो उसने उससे पूछा चाय या नाश्ता वगैरह कुछ लोगे? तो वो बहुत तेज चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वहीं जाना है, वहां मेरे मम्मी पापा हैं। वो ऐसे अनाप शनाप बातें करने लग गया। तो उसकी वाइफ एकदम घबरा गई, ये कि ये क्या हो गया, ऐसे तो कभी उसने ऐसे हरकत की नहीं। अब उसने कहा तुम सो जाओ, सो जाओ, जाओ तुम यहां से। उसकी वाइफ ने फिर उनके दोस्तों को फोन किया कि ये तो रवि ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ हुआ था क्या? उसके फ्रेंड बताते हैं कि वहां पे ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी। तो अब उसकी वाइफ घबरा जाती है कि एकदम हो सकता है सदमा लग गया हो। अब उसको थोड़ी देर में जाके देखा तो उसका बुखार जो था, बहुत तेज बुखार था उसे। गीली पट्टियां कर रहे, कुछ नहीं, तब भी चिल्ला रहा, मुझे वहां जाना है, वहां मेरे मम्मी पापा हैं। तो किसी पड़ोसी ने कहा कि यहीं नजदीक में मस्जिद है, यहाँ मौलवी साहब है, यहाँ तुम दिखाओ। तो वो उनको मौलवी साहब को उन्होंने दिखाया। तो कहते, उन्होंने देख के वो उन्होंने एकदम ही बोल दिया कि कोई चीज थी उस वहां पर, वो इसके साथ आ गई है। अब वो इसके पीछे आ गई है, लेकिन इसको वहां ले जाएगी। अब वो क्या देखते हैं, जब उसकी वाइफ घर पे जाती है तो वहां पे रवि नहीं होता। वो और घबरा जाती है कि अभी तो बंदे को यहाँ छोड़ के गई थी, कहाँ गया। अब उसको पूरा ढूंढते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, सब जगह देखते हैं, नहीं मिलता। अब वो क्या होता है, जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो उनको मिलता है बाहर, उनके घर से थोड़ी सा आगे जाके एक बस स्टैंड होता है। वो वहां से कुछ बस वगैरह या कोई सवारी पकड़ने की कोशिश करता है कि वो वापसी हरिद्वार पहुंच जाए। अब उसको जबरदस्ती पकड़कर वापसी घर लाया जाता है। अब वो लड़की जो होती है अपने घर वालों को फोन करती है, अपनी मम्मी वगैरह को फोन करती है कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। अब वो उसकी मम्मी कहती हैं, उनकी मम्मी क्या नाम है, गीता कॉलोनी साइड रहती हैं दिल्ली में। तो वो कहते हैं इधर आ जाओ, यहाँ पे हनुमान जी मंदिर है, बालाजी मंदिर है नजदीक में, हम यहाँ पे दिखाते हैं इनको। वो कहती हैं ठीक है। और वो जैसे ही हनुमान मंदिर जी का, बालाजी का नाम लेती हैं, ठीक है हम वहां दिखाते हैं। ऐसे जब वो सुन रहा होता है बात रवि, तो वो बहुत इतना गुस्सा हो जाता है, गिलास विलास तोड़ के फेंकता है, बहुत सारी चीजें फेंकता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन मेरे को ले जाएगा, वो ऐसी हरकतें शुरू कर देता है। फिर पड़ोस के 4-5 बंदों को उसको बुलाया जाता है, लेकिन किसी के काबू नहीं आता। फिर उसके ऊपर गंगा जल की छींटे डाली जाती है, हनुमान चालीसा करा जाता है, थोड़ा शांत होता है, नॉर्मल होता है। उसको फिर शाम को वहां बालाजी मंदिर ले जाया जाता है। तो जब उसको पंडित जी झाड़ा लगाते हैं, बुखार तो बहुत तेज होता है, तो वो क्या होता है, बुखार जो गर्म ठंडी पट्टियों से नहीं उतर रहा था, वो एकदम अचानक हल्का हल्का उतरने लगता है, नॉर्मल आने लगता है। तो पंडित जी से पूछते, बता भाई तू कहां से आया है, क्या दिक्कत है? वो कहता है मैं तो इसके साथ ही आ गया हरिद्वार से, ये नहा रहा था, नहाते नहाते मैंने इसको पकड़ लिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसे। तो पंडित जी ने उसको धमका के फिर दोबारा झाड़ लगा के, छोड़ दे नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा अभी के अभी। जानता है ना तू कहाँ खड़ा है, किसके दरबार में खड़ा है। तो
उस टाइम सब ठीक हो जाता है, सब शांत हो जाता है। रवि जो था वो अब रवि ही होता है। फिर वो सारी चीज बताता है कि मैं जब नहाने गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से कोई मेरे को खींच रहा है पकड़ के, और वो मुझे आवाज लगा रहा है, आज आज चलेंगे, साथ चलेंगे। लेकिन महादेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो बच जाता है। वक्त रहते उसको सही समय पर मंदिर ले जाया गया, जो कि ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है वो। दोस्तों, कई बार हम किसी चीज को हम चाहते हुए भी नहीं, उसको वो हमारे पास आ जाती है। तो हमारी रक्षा के लिए हनुमान जी हैं, महादेव जी हैं, सब हैं। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।